Hello students, today we are going to start a topic transpose of a matrix of Maths chapter class 12th. Here we discuss about transpose of a matrix and some result on transpose of matrices, symmetric matrices and skew symmetric matrix. And the students, transpose of a matrix. Let A be an m cross n matrix, then the n cross m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called transpose of A. हाँ जी स्टूडेंट, देखिए क्या होती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएं और जो कॉलम है उसको हम रो में चेंज कर दें, ठीक है, तो जो वो नई मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ऑलवेज ए डैश और ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे लेट ए इज इक्वल्स टू 5 -3 2 2, ठीक है, हमारे पास ये ए है और ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, देखिए हमारी फर्स्ट रो है R1, जब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा तो ट्रांसपोज में वो वाली मैट्रिक्स का ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम दैट इज C1। सिमिलरली दिस इज R2, ठीक है, तो ये इसकी सेकंड रो है, बट जब ट्रांसपोज आ जाएगा तो ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो रो है वही कॉलम में चेंज हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स, आप कॉलम ले लीजिए, जैसे 5 C1 है, जैसे ये 5 - 3 है, ठीक है, जब ट्रांसपोज किया तो ये इधर हमारे पास R1 दैट इज रो बन गया, ठीक है, मीन्स रो कॉलम्स में चेंज हो जाए और जो कॉलम्स है वो रो में चेंज हो जाए, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी, देखिए ट्रांसपोज की हमारे पास एक और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं थोड़ा और इसको क्लियर से समझने के लिए। here we have a matrix is equals to this, then transpose of this matrix। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास 2 × 3 है, मतलब 2 रोज हैं और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम। जब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा तो ये 3 × 2 बन जाएगा, मीन्स 3 रोज आ जाएंगी हमारे पास और 2 कॉलम्स। नाउ दिस इज द फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। जब इसको चेंज करोगे तो इसका ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली दिस इज द सेकेंड रो, इसको जब आपने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो ये हमारे पास सेकेंड कॉलम आ गया। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। आई होप आपको ये अब ट्रांसपोज अच्छे से क्लियर हो गया हो। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बोल सकते हैं हम, या हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास होती है कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया जाए, मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, हमने फर्स्ट टाइम उसका ट्रांसपोज किया, ठीक है, अगेन अगर आप दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो वो हमारे पास सेम वही मैट्रिक्स ही आ जाएगी दोबारा। एंड सेकेंड, A + B ट्रांसपोज, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स एडिशन में है उनका ट्रांसपोज करना है तो वो कैसे ओपन होगा, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। एंड थर्ड, A - B ट्रांसपोज सेम इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। नाउ फोर्थ, K A ट्रांसपोज। हियर K इज एनी स्केलर। स्केलर मीन्स हमारे पास K अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, K हमारे पास क्या है, एनी स्केलर। स्केलर मीन्स कोई भी नंबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जब ये मैट्रिक के साथ लगा होगा उसका ट्रांसपोज करोगे तो वो स्केलर हमेशा बाहर आ जाएगा और मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ फिफ्थ इंपॉर्टेंट है AB ट्रांसपोज, ठीक है, मीन्स कोई प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो हमेशा रिवर्स में ओपन होगा, ठीक है। जैसे AB ट्रांसपोज है तो पहले B आएगा, B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स?
हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब उस मैट्रिक का ट्रांसपोज करने पे वो मैट्रिक्स हमारे पास सेम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ले लें हम, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हियर ए इज इक्वल्स टू 5 -7 1 -7 2 0 1 0 8। नाउ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, देखिए हमारे पास ये फर्स्ट रो है तो किस में ट्रांसपोज में चेंज हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ बोथ आर दिस मैट्रिक्स आर सेम। 5 -7 1 5 -7 1 -7 2 0 -7 2 0 then 1 0 8 1 0 8 मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, ए। तो दिस इम्प्लाइज A is symmetric matrix। जी क्लियर है स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। हाँ जी, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric matrix if A dash is equals to minus A। हाँ जी, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब उसका ट्रांसपोज करने पे वो इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, जैसे ए इज इक्वल्स टू 0 2 -4 -2 0 5 4 -5 and 0। Clear है students? Now A is equal to this transpose of this matrix 0 -2 फर्स्ट रो है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो है यहाँ पे सेकंड कॉलम बन गया, ये थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम। देखिए अब ए और ए डैश को, इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है हमारे पास, यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे क्या है हमारे पास -2, तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। तो अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये सेम मैट्रिक्स यही वाली बन जाएगी हमारे पास। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये पूरा हमारे पास क्या है A। दिस इम्प्लाइज, देखिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू -A। तो ये कब होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A, ठीक है, जब हमारे पास वो मैट्रिक्स क्या आती है, स्क्यू सिमेट्रिक। सो दिस इम्प्लाइज A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ वी सॉल्व सम एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल फर्स्ट, matrix A is equal to this is a symmetric matrix, then find the values of A and B। हमें A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन, A is symmetric matrix। दिस इम्प्लाइज क्या होगा हमारे पास, A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। तो हमारे पास ये A मैट्रिक्स पड़ी है, आप इसका ट्रांसपोज कंसीडर कीजिए या पुट कर दीजिए सिंपली पहले इसे। तो ये इसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 2B -2 3 1 3 3A 3 -1। नाउ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या आएगा हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, फर्स्ट रो है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम में चेंज होगी, ये हमारे पास सेकेंड रो, देन ये ट्रांसपोज ऑफ आ गया मैट्रिक्स का हमारे पास, एंड दिस मैट्रिक्स
is as it is, we have to write. हाँ जी स्टूडेंट देखिए, ये भी 3x3 की है, ये भी 3x3 की है, तो हमें क्या करना है, compare both this matrix. On comparing we have, हम ए वाली और बी वाली वैल्यू सिंपली कंपेयर कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 एंड 3 इज इक्वल टू 2b एंड 3a इज इक्वल टू -2। एक ही कंपेयर कर लेते हैं, बाकी किसी को करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल टू 3/2, सो b की वैल्यू आ गई 3/2 and 3a is equals to -2, so we have a is equals to -2/3. So now example 2, for two matrix A and B, verify that AB transpose is equal to B transpose and A transpose. Here A is equals to, A हमारे पास है 1 2 -3 4 एंड b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू है हमारे पास 1 2 4 5। नाउ सॉल्यूशंस। हाँ जी देखिए स्टूडेंट्स, वेरीफाई करना है, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड ए बी ट्रांसपोज। सो हियर ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 2 -3 4 and B matrix is 1 2 4 5, the whole transpose is equals to, हाँ जी देखिए स्टूडेंट्स, ये 2x2 की है, ये भी 2x2 की है। तो फर्स्टली हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे ये सेम है, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के रो बोथ आर सेम, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज मैट्रिक्स इज पॉसिबल। नाउ मल्टीप्लाई 1 into 1 1, -3 into 2 -6, 1 into 4। फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से किया हमने मल्टीप्लाई, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। सो 1 into 4 4, -3 into 5 -15। सिमिलरली 2 into 1 2 प्लस 4 2s are 8 and 2 4s are 8 plus 4 5s are 20 transpose. Now 1 minus 6 minus 5, 4 minus 15 minus 11 10, then 28 transpose. So we have -5 -11 10 28. Clear है स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड्स। नाउ राइट हैंड साइड्स, ये आपको सॉल्व करनी है। आपको क्या करना है, पहले ट्रांसपोज कर लेना बी का और ए का, देन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करना है, आपका आंसर यही आना चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी। नाउ एग्जांपल थर्ड, इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी स्टूडेंट देखिए, अगर हमें ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, of same order, then we have to prove AB minus B is skew symmetric. So जो हमें given है वो हम लेते हैं। देखो हमारे पास here given है हमें A and B are symmetric matrix, अगर सिमेट्रिक हुई तो क्या होगा, जैसे A सिमेट्रिक है then A dash is equals to A and B dash is equals to B. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशंस। इन दोनों को मिला के मैंने फर्स्ट कंबाइन कर दिया। नाउ किसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ए बी माइनस बी ए को, तो हम उसे कंसीडर कर लेते हैं ए बी माइनस बी ए। देखो किसी को भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें उसका ट्रांसपोज कंसीडर करना है। अगर तो वो सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू दैट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो उसका ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, जैसे ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस, अगर स्क्यू हुआ तो ये आ जाएगा। तो ये पूरा हमारा
मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कंसिडर किया हमने। सो ए माइनस बी का ट्रांसपोज, सपोज ये आपका पूरा ए है और ये पूरा बी है, तो हमने कैसे अभी प्रॉपर्टीज में बताया ये कैसे ओपन होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज मीन ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। और मैंने फिफ्थ प्रॉपर्टी में बताया भी है आपको कि ये ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशंस में कैसे ओपन होगा, रिवर्स में। ए बी ट्रांसपोज है तो पहले क्या आएगा, बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज, और सिमिलरली यहाँ पे ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। नाउ बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, और ए ट्रांसपोज ए के। तो ये हमने डायरेक्टली इनका पुट कर दिया। यहाँ पे रीजन दे देना, यूजिंग वन, हमने वन को यूज किया है। क्लियर है, ठीक है। नाउ देखो अगर ये पूरा ए है तो ये ही सेम हमारे पास आना चाहिए, तभी हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। सो हियर वी कॉमन बी ए माइनस ए बी है तो ए बी आगे आ जाएगा अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगी तो देखो ये आपका पूरा ए हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। सो दिस इंप्लाइज ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी स्टूडेंट्स देखिए एग्जाम्पल 4, एक्सप्रेस ए एज द सम ऑफ, ए हमारे पास मैट्रिक्स है कोई भी, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स सम हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक थ्योरम है, उसका रिजल्ट हम यूज करते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए is uniquely expressible as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Sum of symmetric means a plus a dash by 2, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, और a माइनस a डैश बाय 2 ये हमारे पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो इसको, आप ये वाली मैट्रिक्स इसमें पुट करके ये चेक कर सकते हो, ये पूरे का ट्रांसपोज अगर लोगे आप तो वो सिमेट्रिक ही बनेगी आपके पास, और इस पूरे का ट्रांसपोज लोगे तो वो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक ही बनेगी। मीन्स हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हियर हमें क्या करना है, ये हमें इसी फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, तो हम a प्लस ए डैश बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे आप, 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये हमारे पास a प्लस ए डैश की निकालोगे आप वैल्यू। सो 1/2 ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 6 - 2 7 1, ठीक है, प्लस ए डैश मतलब इसी का ट्रांसपोज कर दो, यहीं पे मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, 6 7 - 2 1, पूरे का ट्रांसपोज नहीं है, मैंने इसका कर ही दिया डायरेक्टली। सो वी हैव 1/2 इज इक्वल्स टू, इसको आप प्लस करोगे तो ये आपके पास आएगा 12 5 5 2, अब 1/12 आप आगे मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स के साथ। सो वी हैव 12/2 6, 5/2 5/2 एंड 1। सो a प्लस ए डैश बाई 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। सिमिलरली a माइनस ए डैश बाई 2 की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 0 9 - 9 0 आ जाएगी। तो जब आप 1/2 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास ये आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो अब हमें एक्सप्रेस कैसे करना था, a को a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। सो हियर a इज इक्वल्स टू, क्या आई थी आपकी वैल्यू a प्लस ए डैश की, 6 5/2 5/2 1 प्लस a माइनस ए डैश की 0 9/2 -9/2 एंड 0। हाँ जी देखिए स्टूडेंट्स,
आपको ऐसे ही इसी फॉर्म में एक्सप्रेस ही करना है, मीन्स आपको आंसर को ऐसे ही रहने देना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं करना, ठीक है। बट अगर आप अपने मतलब आपने आंसर चेक करना है तो आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है। सो हमारी आज की इस टॉपिक की सारी एग्जांपल्स ही ऑल ओवर कवर कर दी हैं मैंने। सो आप आई होप आपको समझ आ गई हो अच्छे से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।